हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं प्रशांत आप सभी का आपके अपने चैनल ओ लेवल विद प्रशांत सर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे पाइथन का प्रैक्टिकल का क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत कल कुछ लाइट का इशू की वजह से हम लोगों ने क्लास बीच में रोक दिया था। आज उसी के आगे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि हम लोगों के यहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन की दोनों नई बैच स्टार्ट हो गई है। आप ऑफलाइन के लिए प्रयागराज में सलोरी में आके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। नेशनल जीनियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से हम लोगों का संस्था है। आप वहां पे आके आप ओ लेवल या फिर इंग्लिश स्पोकन क्लास या LKG से लेकर आपका 10 तक चलाया जाता है क्लास, तो आप वहां पे आके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले थे पाइथन के कुछ क्वेश्चंस के, जो कि प्रैक्टिकल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल हम लोग बात कर रहे थे आर्मस्ट्रांग नंबर का। आइए वहीं से सीधा शुरुआत करते हैं आर्मस्ट्रांग नंबर का। तो आर्मस्ट्रांग नंबर का थोड़ा सा लिखने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने टाइप पहले से कर दिया। यहाँ पे आप देखिए आर्मस्ट्रांग नंबर में सबसे पहले आपका यहाँ पे बेलुकल, शायद ये इस प्रोग्राम पे हम लोगों का चल नहीं रहा था या इसी प्रोग्राम पे हम लोगों ने खत्म किया था। देखते हैं, यहाँ पे सबको पता है इस जगह पे कि आपका 100 से लेकर 500 के बीच में, कितने से कितने तक, 100 से लेकर 500 के बीच में आपका ये चीजें चलने वाली है। 100 से लेकर कहां तक, 500 के बीच में। अब 100 से 500 के बीच में पहले आई का मान कितना आएगा, 100 आएगा। फिर आई का मान कितना आएगा, 101 आएगा। फिर ऐसे आई का मान कितना आएगा, 102 आएगा। ऐसे ऐसे करके लास्ट में आई का मान कितना आएगा, 499 आएगा। और जैसे 500 होगा तुरंत ये कंडीशन फेल हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिएगा एक एक करके वैल्यू आएगी। तो इस जगह पे अगर इसकी बात किया जाए, यहाँ पे सम में पहले कितना आ जाएगा, यहाँ पे सम की अगर बात कर लें तो सम में पहले 0 है। टी में कितना है, टी में आई है। आई का मतलब है आई में 100 रहेगा तो 100 आ जाएगा। इस टाइप से ये करता जाएगा, चेक करेगा क्या 100 अधिक है, क्या 100 क्या अधिक है क्या 0 से, चेक कर लेता है। भाई 100 अधिक है, बिल्कुल अधिक है, ये कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होगा तो क्या करेगा, आर से यहाँ पे कह रहा आर तुम अपने पास स्टोर कर लो। किसे स्टोर करो, आई मॉड 10 को। आई में कितना है, 100 है। 100 में मॉड करेगा 10 का मतलब 10 से भाग देगा। ये सब मैं बता चुका हूँ, इसलिए डिटेल नहीं बता रहा हूँ। 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे 0 बचेगा, फिर 0 बचेगा, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ पे 10 आ जाएगा शेष में, और यहाँ पे शेष में कितना बच जाएगा, 0 बच रहा है। तो कहने का मतलब ये आ रहा है कि इतने का मान कितना आ रहा है, 0 इकाई का। तो ये क्या करेगा, आर नाम का जो वेरिएबल है, ये आर नाम का, इसमें कितना आ जाएगा, ये जो आर नाम का वेरिएबल है इसमें कितना आ जाएगा, इस वाले में आ जाएगा आपका 0। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद कह रहा सम, तुम सम को जोड़ कर रखो। ठीक है, कह रहा सम तुम अपने पास सम में जितना है, कितना है, 0 है। कह रहा 0 में r की पावर 3, r में कितना है 0, 0 की पावर 3 मतलब 0। कह रहा 0 अर्थात सम में कितना बचा, सम में तो अभी आ जाएगा कितना, ये सम लिखा है, सम में कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा। लास्ट में कह रहा है कि आई फ्लोर डिवीजन, मतलब कह रहा कि आई, इस लाइन का क्या मतलब होगा, कह रहा आई इक्वल टू आई फ्लोर डिवीजन 10, मतलब आई में 10 का भाग देना। आई में 100 है, 100 भाग, ये वाला फ्लोर डिवीजन का मान यही है हम लोगों के पास। तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अर्थात जो आई का मान 100 था, अब आई का मान कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पे दोबारा कंट्रोल वापिस आएगा इसके जगह पे और चेक करेगा। क्या चेक करेगा, कहेगा क्या ये 10 बड़ा है क्या 0 से, हाँ 0 से बड़ा है। फिर से एक वाले लूप में एंट्री करेगा, फिर यही प्रक्रिया चलेगी। और ऐसे करके आपका एक एक करके चेक करेगा। और जैसे यहाँ से आया, इस जगह के बाद आएगा, उसके बाद जब बाहर निकल के आएगा तो सम में जितनी भी वैल्यू आएगी सम में चेक करेगा। अर्थात मान लीजिए अगर 152 मैंने डाला हुआ होगा तो 152 के लिए, लेकिन यहाँ पे आपका सीरीज क्या कह रहा है, सीरीज कह रहा है 100 से लेकर 500 तक। एक बार में एक को चेक करेगा, दूसरी बार में दूसरे पे, तीसरे पे, ऐसे ऐसे करके पूरे को चेक कर डालेगा। और चेक करने के बाद जब देख लेगा जो जो चीजें रहेंगी साथ साथ, जैसे मान लीजिए एक अगर आर्मस्ट्रांग नंबर रहेगा तो एक को प्रिंट भी करेगा, नहीं रहेगा तो नहीं करेगा। 153 आर्मस्ट्रांग नंबर है तो 153 को प्रिंट करेगा। 373 अगर आर्मस्ट्रांग नंबर है तो इसको करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। केवल उन्हीं संख्याओं को करेगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है, टी इक्वल सम, अगर है तो प्रिंट कर देगा।
बात क्लियर। तो अगर इसको रन करवाते हैं, जरा रन करवा के देखते हैं कि क्या इस पे आ रहा है, तो सारी चीजें हम लोगों की क्लियर हो जाएंगे। ठीक, ये देखते हैं, यहाँ पे इसको रन करवा लेते हैं। रन किया मैंने, तो रन करने पे आ रहा है 153, फिर टी बराबर 1, 370, 371, 307, 407। ये सभी के सभी आपके कैसे हैं, ये सब के सब आपके कैसे वेरिएबल हैं बताइए, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। कैसे नंबर है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ठीक है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम यही है आपका, प्रैक्टिकल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे एक क्वेश्चन ये वाला पूछता है कि सीरीज में बता दीजिए भाई, ये 100 से लेकर 500 बीच में, या 1 से लेकर 500 के बीच में, 1000 से 2000 के बीच में, ऐसा तो आप बता ले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे आपका फैक्टोरियल का भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि आखिर फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। तो जरा इसको एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। सबसे पहली चीज तो फैक्टोरियल का ये आपके सामने प्रोग्राम दिख रहा है, तो प्रोग्राम को कैसे इसको अचीव करेंगे, जरा एक एक करके हम लोग इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। सबसे पहली चीज तो ध्यान में रखना है कि फैक्टोरियल के लिए हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो नंबर होगा, जो हमारे पास नंबर होगा, उस नंबर में जो चीजें लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा 5, तो ये जनरली क्या करे, ये ऐसा करे कि 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, इन सब का गुणा कर दे, और गुणा करने के बाद आपका कितना दे दे, जितना भी आता हो। कितना आ जाएगा, 120। कहने का मतलब है जब हम फैक्टोरियल 5 की बात करेंगे, चाहे ऐसे फैक्टोरियल 5 लिखे चाहे ऐसे लिखे, लेकिन इसका वैल्यू कैसे वो निकालता होगा, वो 5 पहले लिखता होता, जो नंबर है वही लिख देगा, उसके बाद उससे छोटे जितने भी हैं 1 तक लिख डालेगा। 1 यहाँ पे 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, इतने का मल्टीप्लाई कर देगा, जो आंसर आएगा वही आ जाएगा। कहने का मतलब अगर कहीं पे 4 आ जा रहा है फैक्टोरियल, इसका मान कितना हो जाएगा, 24। ये 24 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 किया गया होगा, तो कितना आ गया होगा, ये 24 आ गया। बात कुछ समझ में आया। अच्छा, अब देखना है कि फैक्टोरियल निकालते कैसे। अच्छा, कुछ ऐसा अगर हम कॉन्सेप्ट लगा लें, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट निकालें कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास, अच्छा ये बताइए, अभी 5 आया था, 4 आया था, 3 आया था, 2 आया था, 1 आया था, जब मैंने फैक्टोरियल 5 निकालने की बात की, तो जरा बताइए ये 1 2 3 4 5 ये किसका मान रहता था, आई का मान रहता था, जनरली हम लोग लगाते थे। अच्छा, जब ये चीजें हमारे पास है कि आई का मान है, तो क्यों ना हम एक ऐसे बॉक्स रख लें, एक बॉक्स रख ले, बॉक्स का नाम कुछ भी रख लेते, मान लीजिए एफ नाम का बॉक्स है। हम चाहते थे कि ये क्या करे, जितनी बार आई का मान आए, आई का मान अगर यहाँ पे 5 आ जाए, तो 5 को क्या करे, इस बॉक्स मिला के हम रख दें, यहाँ पे 5 आ गया। उसके बाद जब 4 आए आई का मान, तो 4 को लेके आए और 5 में 4 का गुणा कर दें, मतलब अर्थात जो f है उसमें i का गुणा करना है, i का गुणा करके इसमें रख देते हैं। अच्छा, इसमें रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। उसके बाद फिर 20 के बाद फिर यहाँ i का मान 3 होगा, तो 3 होगा। अच्छा, f का मान अभी ये स्टोर हो चुका है ना, तो f का मान कितना हो चुका होगा, 20 हो चुका। i का मान कितना हो चुका होगा, i का मान आपका यहाँ पे 3 है, तो 20 में 3 का मल्टीप्लाई करेगा, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये सब हट के अब f में कितना स्टोर हो जाएगा, 60 हो गया। उसके बाद i का मान कितना होगा, 2, तो फिर जब 2 में होगा तो इसमें f का मान कितना होगा, 60, i का मान कितना होगा, 2, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 120। 120 किस में आ गया, इसी f में आ गया, इन सब के जगह पे f में 120 आ गया, अभी 120 है। फिर से उसके बाद i का मान नेक्स्ट आएगा, i का मान कितना हो जाएगा, 1, अर्थात यहाँ पे इसकी जगह 1, इसकी जगह 120। 120 में 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 120 ही आएगा। और फाइनली जब ये चीज मिल जाए हम लोगों को, यहाँ से लेकर यहाँ सबको गुणा हो जाए, तो हम क्या कर लें, जो हमारे पास वैल्यू थी ये f में, उसी f को प्रिंट करा ले, हमको हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, फैक्टोरियल निकल के आ जाएगा। बात क्लियर है। आइए इसको प्रोग्राम में देखते हैं, प्रोग्राम में कैसे अचीव करेंगे, प्रोग्राम में कैसे अचीव करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं। मान लीजिए प्रोग्राम में आप चला रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला आपका काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा यहाँ num इक्वल टू int इनपुट, पहले इनपुट कराते हैं।
इनपुट में क्या करते हैं, इनपुट में हम लिख देते हैं कि भाई मान लीजिए कि हमने 4 इनपुट कराया, कितना इनपुट कराया 4। उसके बाद f नाम का है, मतलब ये num नाम का जो वेरिएबल था इसमें कितना आ गया है 4 आ गया है। जो f नाम का वेरिएबल है उसमें मैंने रखा है 1। क्यों 1 रखा है, क्योंकि भाई f में बार बार गुणा होगा, अगर 0 रख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, कुछ नहीं लिखेंगे तो गार्बेज वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या 1 लिखा है। ठीक है, 1 लिख दिया है। 1 लिखने के बाद अब जरा देखिए क्या चीज आएगा। अब यहाँ पे आया 1। अब यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहला काम क्या होगा कि यहाँ पे f इक्वल टू 1 करेंगे तो इस पे आएगा i में कितना आ जाएगा, i में सबसे पहला आएगा आपका वैल्यू, यहाँ से i में वैल्यू आ गया 1। i में वैल्यू कितना आया 1। जैसे ही 1 आया अब ये देखेगा, चेक करेगा num प्लस 1, num प्लस 1 का मतलब num में है 4, 4 प्लस 1 मतलब 5। ये चेक करेगा कि क्या ये 1 5 से छोटा है क्या, 5 से छोटा है क्या है। 5 से अगर छोटा है तो क्या करेगा, 5 से अगर छोटा है तो ये एंट्री करेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पे आप जरा सोचिए, 5 से अगर छोटा है तो एंट्री करेगा और जैसे इसके अंदर एंट्री करेगा फॉर में तो कह रहा है f इक्वल टू f मल्टीप्लाई आई। f में कितना है, पहले से 1 है तो 1 में गुणा करेगा कितने का, i का। i में कितना है, i में भी 1 है तो 1 गुणे 1 मतलब f में 1 ही रह गया। दोबारा यहाँ से लूप में जाएगा, एक प्लस कर लेगा। जैसे ये प्लस करेगा तुरंत आप देखेंगे क्या यहाँ पे हो जाएगा num प्लस 1। num प्लस 1 का मतलब यहाँ पे एक चीज और बात आ रही है कि जो वैल्यू मतलब 1 वाला था, ये 1 वाला वैल्यू 1 का इंक्रीमेंट करके कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। जैसे 2 आया तो यहाँ num प्लस 1 देखेगा, num प्लस 1 num में भी 4 था, 4 1 5, 5 पे ही चेक करेगा, अर्थात चेक करेगा क्या ये 2 छोटा है 5 से, हाँ बिल्कुल छोटा है, छोटा। फिर इससे एंट्री करेगा और जैसे एंट्री करेगा तुरंत f बराबर f मल्टीप्लाई आई। f में कितना भी है 1 है, i में कितना है, i में आपका यहाँ पे 2 हो चुका है, 2 हो चुका है तो यहाँ पे 1 में 2 का गुणा करेगा। जैसे 2 का गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये 2 किस में स्टोर हो गया, f में स्टोर हो गया। भाई f इक्वल टू है ना, इतने का मान अगर 2 आया है तो ये 2 किस में स्टोर हो जाएगा, f में, अर्थात यहाँ पे 2 आ गया। फिर यहाँ से कंट्रोल वापस जाएगा, 1 का मान बढ़ा देगा, 2 की जगह 3 हो जाएगा। चेक करेगा क्या 3 छोटा है, हाँ छोटा है। एंट्री करेगा, जैसे एंट्री किया तुरंत अब की बार फिर से किया कि f मल्टीप्लाई आई। f में कितना है, f में आपका है यहाँ पे 2 और यहाँ से i में कितना आ रहा है, i में 3, तो 2 में 3 का गुणा कर देगा, कितना आ जाएगा 6। और 6 किस में स्टोर हो जाएगा, इसी f में, कितना आ जाएगा 6 के बाद अगर बात किया जाए फिर यहाँ से वापस कंट्रोल जाएगा और i का मान कितना कर देगा 4। चेक करेगा क्या 4 छोटा है 5 से, हाँ 4 छोटा है 5 से। एंट्री करेगा फिर से f इक्वल टू f मल्टीप्लाई आई। तो इस वाले में अगर f की बात किया जाए तो f मल्टीप्लाई आई में, तो यहाँ पे जरा देख लीजिए f में पहले से कितना है 6 और i में कितना है 4, तो 4 6 24, मतलब इस f में अब कितना आ चुका होगा, f में आपका आ चुका होगा 24। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे देखा जाए, जैसे वापस जाएगा तो यहाँ पे i का मान 5 हो जाएगा। क्या अब यहाँ पे 5 हो गया, चेक करेगा क्या ये 5 का मान 5 से, ऐसे नहीं ऐसे चेक करेगा क्या ये 5 से छोटा है क्या, हाँ छोटा है, नहीं छोटा नहीं। भाई छोटा नहीं है तो क्या ये कंडीशन ट्रू हुआ, नहीं फाल्स हो गया। जब कंडीशन फाल्स होगा तो क्या इस स्कोप में एंट्री होगी, नहीं एंट्री होगी। जब नहीं एंट्री होगी तो जाहिर सी बात है कि f गुणे i नहीं हो पाएगा। जब f गुणे i नहीं हो पाएगा तो यहाँ से लूप से बाहर निकलेगा और जैसे बाहर निकलेगा नेक्स्ट लाइन में f प्रिंट करेगा। f में कितना है बताइएगा, f में कितना लिखा है, f में हमने लिखा है यहाँ पे हाँ f में कितना था 24, अर्थात आउटपुट में कितना दिखाई पड़ेगा 24 दिखाई पड़ेगा। और वैसे भी आपको पता है कि अगर 4 करते हैं तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, मतलब यहाँ पे 4 3 12 दूना 24 ही आता है। ठीक है, मतलब बात सही है। एक बार इसको रन करा के चेक करते हैं फिर ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, एक बार इसे रन कराते हैं। रन कराने के बाद जरा इसको यहाँ पे सेव किया, रन कराया, रन कराते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। रन कराने के बाद पता चला ये कह रहा है इंटर एनी नंबर। मान लीजिए मैंने कहा 4 के बाद कितना कर दिया 24 कर दिया, मतलब बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे 24 आएगा। अच्छा, एक बार दूसरा कुछ रन करा के देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने 5 किया तो देखिए, अच्छा
मैंने कुछ और लिख दिया था। मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने क्या किया, रन कराया और रन करा के क्या किया, 5 कर दिया। कितना कर दिया, 5। देखेंगे 5 की जगह पे कितना आ गया, 120, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 120 होता है। अच्छा, आपको एक चीज बताया मैंने कहा कि जैसे मान लीजिए कुछ भी लिखते हैं, जैसे अभी के लिए मान लीजिए कि यहाँ अगर ऐसे था 4 3 2 1, सबका गुणा है ना, तो गुणा हम चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें, क्या कोई फर्क पड़ेगा, क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ अभी मैंने जो 1 से लिया था 5 तक, 1 से लिया था 4 तक, यहाँ 5 लिखा था लेकिन वो चला कितना, एक कम तक, अर्थात 4 तक, मतलब 1 से लेकर हमने 4 तक चलाया था। क्या 4 से लेकर 1 तक नहीं चल सकते हैं, बिल्कुल चल सकते हैं। तो आइए हम लोग जरा उसको चलाते हैं 4 से लेकर 1 तक। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने कहा कि ठीक है, हमारा वेरिएबल कहाँ से चले, नम से चल जाए। कहाँ से चल जाए, नम से चल जाए। कहाँ तक चल जाए भाई, हमको 1 तक जाना है, 1 तक जाना। अब जरा आप बताइए, 1 तक तो जाएगा ही, लेकिन हम चाहते हैं कि 1 को भी गुणा कर दे, तो हम यहाँ पे 1 कम कितना लिख देते हैं, 0, ताकि ये क्या हो जाए, ये आपका काम करे। नम से लेकर अगर आ रहे हैं, उल्टा आ रहे हैं, तो -1 करना पड़ेगा, 1 की कमी करनी पड़ेगी। जरा सेव करके जरा रन कराते हैं, देखते हैं क्या काम चलता है क्या हमारा, देख लेते हैं। मैंने 4 किया तो कितना कर रहा है, 24। और अगर मैंने यहाँ पे 4 की जगह पे कुछ और किया, 4 की जगह पे कुछ और किया, जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने सेव किया इसको और यहाँ पे दोबारा रन कराया, यहाँ पे 5 किया, 5 करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे 120 दे रहा है। तो कहने का मतलब गुणा वाली बात थी, तो चाहे इस साइड से लिखे या उस साइड से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बात क्लियर हो गया होगा। तो फैक्टोरियल नंबर का कुछ ऐसा प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं। बात क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे अगर अच्छा 1 लिख देते तो क्या कोई फर्क पड़ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप 1 लिखते, क्या लिखते, अगर 1 लिखते, आपको मैं बता दूं, अगर आप 1 लिखते तो 1 से कम अर्थात कहाँ तक चलता, 2 तक ही आता। अच्छा बताइए, अगर मान लीजिए मैंने 5 लिखता, मैं 5 को चेक करता तो पहले 5 आता, फिर 4 आता, फिर 3 आता, फिर 2 आता, यही तक तो आता, 1 पे नहीं चलता। अगर 1 पे नहीं भी चलेगा, जैसे 1 का गुणा अगर नहीं किसी चीज में करते हैं, इतने का आपस में अगर मान लीजिए मैंने गुणा किया था और गुणे 1 लास्ट में होता, इससे जस्ट कम 2 है तो 2 पे आता, 2 तक चलता, तो 2 तक ये चलेगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से गुणा का मान जो भी आएगा वो तो आ ही जाएगा। 1 का गुणा चाहे आप करें या ना करें, सबके लिए बराबर होता है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए हम लोग इसमें इतना ही रखते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।